हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 16 वन के मार्ग में। इस पाठ का आज हम सार पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीके से कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यह पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से लिखे गए हैं। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को जंगल की ओर निकलना पड़ा। आपने राम कथा है, श्री बालराम गीता, उसको आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि 14 वर्ष का वनवास कैसे शुरू हुआ था, राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का। तो उसी के आधार पर ये कहानी है, मतलब ग्रंथ हैं जो तुलसीदास जी ने रचे हैं 14 वर्षों के वनवास का, जब लक्ष्मण, सीता और राम को जंगल की ओर निकलना पड़ा था। कवि कहते हैं, राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगी। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा, उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम बैठकर बहुत देर तक उनके पांव से गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर गए। तो ये है वन के मार्ग पर पाठ का सार। इसमें 14 वर्षों के वनवास की घटना को दिखाया गया है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी जंगल गए थे और उनकी स्थिति को ग्रंथ में दिखाया गया है तुलसीदास जी ने। तो अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।